2017 से प्रजा ने भारत के सभी राज्यों में शहरी शासन की स्थिति और सुधारों का मानचित्र बनाने का अध्ययन किया है। अध्ययन के आधार पर प्रजा ने दिसंबर 2020 में शहरी शासन सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में बिहार 28 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 10वें स्थान पर है। हालांकि इसके कुल अंक 100 में से केवल 36.19 हैं। आइए हम उन सुधारों को समझें जो बिहार में शहरी शासन ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं। महापौर पद। क्या वाकई बिहार के शहरों के महापौर सशक्त हैं? महापौर शहर के प्रथम नागरिक हैं और पूरे शहर के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए वह शहर के लिए योजना निर्धारित करते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों के प्रमुख हैं, उसी तरह महापौर को भी शहर सरकार के कानूनी और वास्तविक प्रमुख के रूप में सशक्त बनाने की आवश्यकता है। बिहार में महापौर पद को सशक्त बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? महापौर पद को सशक्त बनाने के लिए उनके कार्यकाल को शहर की सरकार के कार्यकाल से समन्वित करने की आवश्यकता है। महापौर को नागरिकों द्वारा सीधे चुने जाना चाहिए और बिहार के महापौर को इन दोनों सुधारों से अधिकार प्राप्त हुए हैं। लेकिन बिहार के महापौर के पास न ही आयुक्त पर कार्यकारी अधिकार है, न वे अपेक्स समिति के प्रमुख हैं और उनके पास विषय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करने की स्वतंत्रता भी नहीं है। पार्षद और परिषद। हमें पार्षद और परिषद को सशक्त बनाने की क्यों आवश्यकता है? पार्षद नागरिकों के निकटतम निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते उनके वर्तमान मुद्दों को समझ सकते हैं और उनके भविष्य की जरूरतों के लिए योजना बना सकते हैं। बिहार में पार्षदों और परिषद को सशक्त बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? पार्षदों और परिषद को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले बिहार सरकार को राज्य भर के पार्षदों के लिए नियमित और संरचित परीक्षण आयोजित करना चाहिए, विशेष रूप से पहली बार निर्वाचित पार्षदों के लिए, ताकि वे निगम के कामकाज से परिचित हो सकें। दूसरा, पार्षद कार्यालय के खर्च और कर्मचारियों के लिए एक निश्चित वेतन या भत्ते नहीं दिए जाते। 24 घंटे कार्य कुशलता से करने में सक्षम होने के लिए पार्षदों को निश्चित वेतन और संसाधन जैसे कार्यालय और उनके कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। इसके अलावा निगम प्रक्रिया नियम निगम बैठकों के संचालन की प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं। इन बैठकों के संचालन के लिए स्पष्ट और सटीक नियम निगम के प्रभावी कामकाज में मदद करते हैं। इसलिए बिहार राज्य सरकार को शहर सरकार के लिए निगम प्रक्रिया नियमों का मसौदा तैयार करना चाहिए और उसे अनुमोदित करना चाहिए। ये नियम प्रभावी चर्चा और विचार विमर्श के लिए आवश्यक हैं। 18 कार्यों का हस्तांतरण। शहर की सरकारों को एकल योजना प्राधिकरण के रूप में शहर में कार्य करना क्यों आवश्यक है? भारत के संविधान में 12वीं अनुसूची में शहर की सरकारों को सौंपे जाने वाले 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। हालांकि बिहार राज्य ऐसा करने में नाकाम रहा है। वर्तमान में 18 कार्यों में से केवल 5 कार्य ही शहर की सरकार को हस्तांतरित किए गए हैं। स्मार्ट सिटी स्पेशल पर्पस व्हीकल जैसी कई एजेंसियां शहर की सरकार के समांतर काम करती हैं और नागरिक और बुनियादी सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप समन्वय, योजनाओं, संसाधनों के प्रबंधन की कमी और नागरिकों के प्रति जवाबदेही की कमी होती है। यह योजना और कार्यान्वयन में अंतर और अधिव्याप्त का कारण है। बिहार सरकार को स्थानीय महत्व के कार्यों के लिए शहर की सरकार को एकमात्र समन्वय प्राधिकरण बनाने व सभी 18 संवैधानिक रूप से अनिवार्य कार्यों को उसे सौंपने की आवश्यकता है। सशक्त नागरिक। शहर की सरकार शासन प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकती है? शासन प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नागरिकों को सभी शासन गतिविधियों के केंद्र में रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले शहर की सरकारों के पास एक ई-गवर्नेंस प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें ऑनलाइन लेन देन सेवाओं के साथ साथ खुले डेटा पोर्टल, शिकायत प्रबंधन प्रणाली शामिल हो। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में क्षेत्र सभा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। क्षेत्र सभाएं आधारिक जमीनी स्तर पर नागरिकों की भागीदारी, विचार विमर्श और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं और इसलिए नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शहरों में क्षेत्र सभा लागू की जानी चाहिए। वित्तीय सशक्तिकरण। बिहार में शहर की सरकारों को आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बनाया जा सकता है? राज्य नगर पालिका अधिनियम के अनुसार शहर की सरकार के पास नए करों या शुल्कों को लागू करने के लिए स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। बिहार में कर दरों को लागू करने और संशोधित करने के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण शहर सरकार को हस्तांतरित नहीं किया गया है।
साथ ही शहर की सरकार को जीएसटी से कोई हिस्सा नहीं मिलता। शहरों को स्वयं के संसाधन जुटाने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए और जीएसटी का प्रत्यक्ष हिस्सा भी मिलना चाहिए। यह शहर की सरकारों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम होगा। शहरी शासन में सुधारों की यह रूपरेखा प्रभावी शहर शासन की दिशा में काम करेगी और बिहार के शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगी। बिहार सरकार को अपनी शहर सरकारों के साथ मिलकर शहरों को अधिक लोकतांत्रिक, सशक्त और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है।